दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। और ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? दोस्तों भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। अब गैस आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये संविधान सभा क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने के लिए ओके गैस भारत के विभिन्न स्टेट से जो लोग इकट्ठा हुए थे उसी के समूह को, उसी के ग्रुप को जो है संविधान सभा का नाम दिया गया था। और इसमें दोस्तों भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, एडवोकेट थे, जज थे दोस्तों, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे और भी बहुत सारे फेमस लोग थे इसमें, ठीक है, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए दोस्तों जो चुनाव करवाए गए थे ये कब हुए थे? तो ये गैस 1946 में संपन्न हुए थे, कंप्लीट हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्थापना है दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन दोस्तों संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट जो है ना सेशन हुई थी, पहला अधिवेशन या फिर कह सकते हो पहली बैठक हुई थी। ओके गैस 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट जो सेशन हुआ था दोस्तों ये हुआ था दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को, पता होना चाहिए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, इनॉग्रेशन सेशन की अध्यक्षता प्रिसाइड किसने की थी? तो संविधान सभा की उद्घाटन सेशन, ठीक ना, तो ये किया गया था दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, सेशन कब हुआ था? तो जिस दिन स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसी दिन चुने गए थे। कौन चुने गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। ओके गाइस, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे दोस्तों ये 11 दिसंबर संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकेंड सेशन में कौन थे? तो ये थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे ये थे दोस्तों वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार ये आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है मेंबर नहीं था। जो नहीं था ये आपको बताना है, तो ये H.H. वेग नहीं थे, बाकी ये सभी लोग थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितनी कमेटियां नियुक्त की थी? तो कुल जो कमेटी थी दोस्तों ये थी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के ड्राफ्ट प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी की नियुक्ति कब की गई थी? इसके अध्यक्ष तो आपको पता ही है दोस्तों डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। तो इसकी जो ड्राफ्ट कमेटी की जो नियुक्ति की गई थी दोस्तों ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की ओके गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ड्राफ्ट कमेटी में सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 थी। ओके 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो नहीं थे दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं थे, बाकी तीनों थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी का सदस्य नहीं था? इसमें से आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, ओके, ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य। संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के समक्ष ओके गाइस समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रेमल्स का जो प्रस्ताव है ये किसने रखा? तो ये रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष, हाँ मतलब उद्देश्य जो प्रस्ताव पेश किया गया था ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कब पेश किया गया था? तो ये दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। देखिए दोस्तों, कोई भी जैसे कानून बनाया जा रहा था संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो जो भी निर्णय लेना था ये दोस्तों वहां पर जो है ना सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आ गया ना, किसने प्रस्तुत किया था, तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया दोस्तों, अडॉप्ट किया गया, तो भारतीय संविधान को दोस्तों संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, ठीक ना, प्रस्ताव प्रपोजल जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पास किया गया, संविधान सभा के द्वारा, तो ये पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में, मतलब संविधान को बनाने के लिए जो सभा निर्माण किया गया था में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप, ठीक ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो भी उसका ड्राफ्ट है, को किस दिन स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार किया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया था, वही क्वेश्चन है 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, लास्ट में कब कंप्लीटली जो है इनको पास कर दिया था, तो ये पास किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ये तो आप सभी जानते ही हैं, मतलब बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी, जो लोग थे संविधान सभा को कब आखिरी बार मिले थे, तो ये मिले थे गाइस 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जो उपस्थित थे, तो ये गाइस 284 याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने आर्टिकल और शेड्यूल थी उस टाइम पे, तो कुल ये तो आपको पता ही है दोस्तों 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को ही पता है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, मतलब आप लोग समझिएगा इस, देखो गाइस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो गाइस भारतीय संविधान को जिन्होंने बनाया था उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, ओके गाइस, संविधान सभा कहा जाता है। तो गाइस आपको तो ये पता है ना कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। तो अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव का मतलब ये है कि जो संविधान सभा में जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो वो एक संसद का रूप ले लिया, ओके गाइस, पार्लियामेंट का। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, मतलब बनाया गया, उसके सदस्य कौन थे दोस्त, उसके जो सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये थे विभिन्न प्रांतों, विभिन्न स्टेट के विधान सभाओं, लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा नामित, मतलब नियुक्त सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, मतलब भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा भारतीय संविधान को बनाने के लिए, ओके गाइस। तो सर्वप्रथम इसका विचार किस पार्टी ने रखा था, तो ये रखा गया था दोस्तों, इस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने की थी, प्रिसाइड किसने किया था, तो ये गाइस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तीसरी बैठक में, जो कि 13 दिसंबर
1946 को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना गया था। ओके गाइस, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जो इसके सदस्य नहीं थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, दो एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों ये है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा ओके गाइस, देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जो कि आपको पता है 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और कांग्रेस ने यह निर्णय किया था कि हम 26 जनवरी से हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यही था कुछ खास दिन जिसके लिए ये डेज रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थे। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों मतलब विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ये कहा था दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत का जो नेशनल जो सिंबल है, चिन्ह है, अशोक स्तंभ, ये दोस्तों किस दिन अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में? तो ये गया 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन 1940 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन बने थे दोस्तों? ये अम्मू स्वामी नाथन बने थे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों प्रकार्य समिति के अध्यक्ष।